कोटा में एक स्कूल बस हादसे का शिकार हो गई और बस करीब 10 फीट गहरी खाई में लुढ़क गई। इस हादसे में 14 वर्षीय छात्र की दर्दनाक मौत हो गई, जबकि 1 से 1.5 दर्जन स्टूडेंट्स घायल हो गए। प्राथमिक तौर पर हादसे का कारण चालक की लापरवाही मानी जा रही है। ये रिपोर्ट आप देखिए। स्टीयरिंग घूम गया अपना, फिर जो ज्यादा जो उधर पलटी खा गई, कांच फोड़े जब जाके निकले। पहले तो ब्रेक कराया, फिर उससे आगे चलेंगे स्टीयरिंग जाम हो गया, जी पे बस पलट गई थी। ये घायल स्कूली छात्र उसी हादसे की कहानी बयां कर रहे हैं जो नानता थाना क्षेत्र के अभेड़ा सर्किल के पास हुआ, जिसमें 14 वर्षीय लोकेश बैरवा की जान चली गई। कुछ स्टूडेंट ने बताया कि चालक स्टीयरिंग छोड़कर कुरकुरे खा रहा था, तो कुछ का कहना था कि ड्राइवर अंकल चलती बस में गुटखा खा रहे थे और इसी दौरान स्कूल बस का बैलेंस बिगड़ गया और बस करीब 10 फीट गहरी खाई में जा गिरी। हालांकि ये सभी दावे फिलहाल जांच का विषय हैं, लेकिन प्राथमिक तौर पर हादसे का कारण बस चालक की लापरवाही को ही माना जा रहा है। इस स्कूल बस हादसे के बाद कुछ घायल बच्चों को नज़दीक के निजी अस्पताल धाकड़ अस्पताल पहुंचाया गया था और कुछ बच्चों को एमबीएस अस्पताल कोटा में इमरजेंसी ब्लॉक में लाया गया था। बहरहाल अब धाकड़ अस्पताल से जो सभी बच्चे हैं, जिनकी तादाद कुल मिलाकर के 17 हैं, उनको यहां पर लाया गया है। आप देख सकते हैं नन्हे मुन्ने छोटे छोटे बच्चे हैं और इन बच्चों को शरीर के अलग अलग हिस्सों पर चोटें आई है। एक विशाल नाम का स्टूडेंट है जिसको टाँके लगे हैं। इसके अलावा बाकी जितने भी स्टूडेंट्स आपको यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं, उनको केवल छोटी मोटी खरोंचे हैं, कहीं कुछ स्टूडेंट्स को फ्रैक्चर भी है। तो इन सभी स्टूडेंट्स को अब अभिभावक लेकर के यहाँ एमबीएस अस्पताल कोटा में पहुंचे हैं और कुल मिलाकर के 17 स्टूडेंट्स जो हैं वो इस हादसे में इंजर्ड बताए जा रहे हैं। तस्वीरें आप देख सकते हैं धाकड़ अस्पताल से ये सारे जो घायल स्टूडेंट्स हैं वो एमबीएस अस्पताल कोटा लाए गए हैं। तो कुल मिलाकर के 17 स्टूडेंट्स अगर इंजर्ड हैं तो आप कल्पना कर सकते हैं कि इस बस में कितने बच्चे होंगे। और जाहिर तौर पर जो प्राथमिक कारण इस हादसे का निकल करके आया है और जो अभिभावकों का भी आरोप है वो यही है कि स्कूल बसों में स्कूल स्टूडेंट्स को ठूस ठूस कर भरा जाता है, जिसकी वजह से कई बार स्कूल बसेस अनकंट्रोल्ड हो जाती है और नन्हे मुन्नों की जान पर बनाती है। हादसे का शिकार हुई बस कोटा के नानता कुन्हाड़ी इलाके के विकास नगर स्थित निजी विद्यालय सत्यम पब्लिक स्कूल की है। स्कूल की छुट्टी के बाद बस बच्चों को घर ड्रॉप करने जा रही थी। हादसे के समय बस में 30 से अधिक स्टूडेंट सवार थे। हालांकि हादसे के तुरंत बाद और पुलिस के पहुंचने से पहले ही भीड़ ने बस के शीशे तोड़कर बच्चों को बाहर निकाल लिया और पुलिस ने तुरंत घायल बच्चों को आसपास के अस्पतालों में भिजवाया। लेकिन एक लोकेश नामक छात्र की घटनास्थल पर ही मौत हो गई, जबकि एक विशाल नामक छात्र के सिर में 1 दर्जन टांके आए हैं। वहीं अन्य विद्यार्थियों की जान पर खतरे जैसी कोई बात नहीं है। बस में 30-32 उनको तुरंत बस से निकलवाया गया और नज़दीकी हॉस्पिटल में प्राथमिक उपचार के लिए भेजा। उस दौरान एक बच्चा है, उसमें लोकेश बैरवा, जिसकी उम्र 14 साल है, उसके डॉक्टर लोगों ने डेथ घोषित की। उसका मोर्चरी एमबीएस कोटा में रखवाया गया है, जिसका पोस्टमार्टम कर नियमानुसार कार्रवाई की जा रही है। और बाकी बच्चे हैं 10-12 उसमें और इंजर्ड, पर वो हल्की इंजर्ड है, ज़्यादा किसी के गंभीर चोट। एक बच्चा दुर्भाग्य से डिसीज हुआ है इसमें, बाकी सभी बच्चे हैं छोटी मोटी चोटें हैं और सभी आउट ऑफ डेंजर हैं। और पूरा प्रशासन कलेक्टर साहब के निर्देशन में हम त्वरित गति से कार्रवाई कर रहे हैं और हॉस्पिटल प्रशासन के साथ मिलकर सभी बच्चे सकुशल रहे, उनकी देखभाल की जा रही है। मामला पुलिस के अंतर्गत दर्ज किया जा चुका है। जो भी लापरवाही या जिस प्रकार की गतिविधियां सम्मिलित होंगी उसमें नियमानुसार कार्रवाई की। वहीं हादसे की सूचना मिलते ही लोकसभा स्पीकर ओम बिरला भी घायल बच्चों से मिलने अस्पताल पहुंचे और परिजनों से मुलाकात करके ढांढस बंधाया, साथ ही हर संभव मदद का भरोसा दिलाया। इस दौरान सिटी एसपी अमृता दुहन और कलेक्टर रविंद्र गोस्वामी भी मौजूद थे। इस मामले में पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके बस को जब्त कर लिया है, लेकिन चालक फरार है। वहीं परिजन बाल वाहिनियों और स्कूल बसों के संचालन में बरती जा रही लापरवाहियों का मामला उठा रहे हैं। सीटें कम थी, बच्चे ज्यादा थे, नहीं 2 चक्कर में भी ले जा सकते हैं, बच्ची को आराम से नहीं ले जा सकते हैं क्या? ज्यादा बढ़ते थे। सभी स्कूल वालों की लापरवाही है। खाता यूं कि एक बस में लेके आते हैं, हम तो 2 चक्कर नहीं करें। बाल वाहिनियों के संचालन का एक प्रोटोकॉल होता है,
लेकिन अक्सर इनमें ठूस ठूस कर भरे जा रहे बचपन पर मंडराते खतरे को सड़क पर सरेआम देखा जा सकता है। ऐसे हादसों के बाद परिवहन विभाग और यातायात पुलिस विशेष अभियान भी चलाते हैं, लेकिन कुछ दिनों बाद वही पुराना ढर्रा शुरू हो जाता है। बहरहाल अब कोटा कलेक्टर एसपी बालवाहनी के सफर को सुरक्षित बनाने के लिए किस तरह का अभियान लॉन्च करते हैं, ये देखने वाली बात होगी। और मृतक छात्र लोकेश को भी इससे बेहतर शायद कोई श्रद्धांजलि नहीं होगी कि किसी और लोकेश की जान नहीं जाए। भंवर एस चारण, फर्स्ट इंडिया न्यूज, कोटा।